गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द फ्रेंडली मंगूस, चैप्टर नंबर 2। इसमें हम एक फार्मर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब फार्मर और उनकी वाइफ रहते थे, उनका एक बच्चा था, लेकिन उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं था। तो एक दिन फार्मर क्या करते हैं, उसके लिए मंगूस ले आते हैं कि जैसे वो उसके साथ फ्रेंड बन के रहेगा और वो उसके साथ खेलेगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव इन अ विलेज। तो इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि एक फार्मर था, उनकी वाइफ थी और उनका एक छोटा सा बच्चा था जो एक गांव में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूस इन द हाउस हु दे बिलीव्ड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। मतलब वही बताया जा रहा है कि उनके साथ एक बेबी मंगूस भी रहता था उन्हीं के घर में, जो वो ये मानते थे कि बाद में ये उनके बेटे का दोस्त बनेगा और साथ में रहेगा। कंपेनियन का मतलब भी दोस्त ही होता है। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। एक दिन की बात है जब फार्मर और उनकी वाइफ बाजार चले जाते हैं उस बच्चे को घर में मंगूस के साथ छोड़ के। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। वही बताया जा रहा है कि एक फार्मर थे और उनकी वाइफ थी और उनका एक छोटा सा बच्चा था, सन था, जो वो गांव में रहते थे एक साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पैट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन जो फार्मर है वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि एक पैट होना चाहिए अपने बच्चे के लिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। मतलब ये बताया जा रहा है कि वो बोलते हैं कि जब अपना बच्चा बड़ा होगा उसको एक दोस्त की ज़रूरत होगी, एक मेट की मतलब ज़रूरत होगी, कंपेनियन की। कंपेनियन मतलब अ मेट या फ्रेंड। दिस पैट विल बी अवर सन्स कंपेनियन। तो वही बताया जा रहा है कि हम जो पैट लेके आएंगे वो हमारा सन का कंपेनियन बनेगा। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। उनकी वाइफ को वो आइडिया बहुत पसंद आया। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी मंगूस। एक शाम की बात है जब फार्मर अपने साथ एक छोटा सा मंगूस ले आते हैं। इट्स अ बेबी मंगूस सेड हिज वाइफ बट विल सून बी फुली ग्रोन। तो वो जो उनकी वाइफ है वो बोलती है तो अभी बच्चा है लेकिन कुछ दिन में ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ही विल बी फ्रेंड टू अवर सन। लेकिन फार्मर बोलते हैं नहीं नहीं, अपने फ्रेंड मतलब अपने बच्चे के साथ फ्रेंड ही रहेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 5। बोथ द बेबी एंड मंगूस ग्रू। मतलब जैसे बच्चा भी बढ़ने लगा वैसे मंगूस भी बढ़ने लगा, उसकी हाइट वेट सब बढ़ने लगा। इन 5 और 6 मंथ्स द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। 5 या 6 महीने में जो मंगूस था वो अब जिसकी जितनी साइज होती है वो उतने में पूरे में ग्रो हो चुका था। अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल। मतलब बहुत सुंदर दिखता था, मतलब उसकी आंखें बहुत चमकती सी थी, काली थी, और उसकी जो टेल थी मतलब उसमें बहुत ज़्यादा घने बाल थे। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी। लेकिन जो बच्चा था वो अभी भी क्या था, छोटा था। इन द क्रेडल स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिवली। लेकिन वो बच्चा क्या था, पलने में। क्रेडल का मतलब होता है जो पलना होता है, या बेड होता है जिसमें बच्चा सोता है, तो उसी में बच्चा सोता रहता था, रोता रहता था। वन डे द फार्मर वाइफ वेंट टू गो टू द मार्केट। एक दिन की बात है जो फार्मर की वाइफ थी उनको बाजार जाना था, मार्केट जाना था। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। फिर जो उसकी मतलब जो लेडीज रहती है, वाइफ रहती है, वो क्या करती है, बच्चे को अच्छे से खाना, फेड का मतलब होता है खाना खिलाना, और उसे पलने में रख देती है। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड। और वो अपना जो बास्केट होता है बाजार ले जाने वाला उससे उठाती है और बोलती है अपने हस्बैंड को, आई एम ऑफ टू द बाजार। मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग कीप एन आई ऑन हिम। बच्चा सो रहा है, उस पर ध्यान देना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। लेकिन वो जो बोलती है वो बोलती है कि मैं सच बताऊँ तो मेरा मन नहीं है मेरे बच्चे को इस जानवर के साथ, मंगूस के साथ छोड़ के जाने का। यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर। लेकिन उसी टाइम फार्मर बोलते हैं कि तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। अफ्रेड का मतलब डरना होता है। द मंगूस इज फ्रेंडली एनिमल। मंगूस एक अच्छा मतलब घुल मिलनसार दोस्त है, जानवर है। इट इज़ एज स्वीट एज अवर बेबी। वो भी जैसा अपना बच्चा है वैसे वही बहुत स्वीट है। दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। वो दोनों एक दूसरे के क्या है, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो उसको कुछ नहीं करेगा। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। लेकिन जैसे वाइफ चली जाती है तो फार्मर के पास भी घर में कुछ नहीं रहता काम करने के लिए, तो वो सोचता है कि मैं अपने पास में जो खेत का जिसमें खेती करते हैं वो ग्राउंड को जाके फील्ड को देख आऊँ। ही रैन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे
बैक डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। तो क्या होता है कि वो जब वापस आता रहता है तो उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं और वो लोग बातें करने लग जाते हैं और बहुत टाइम लग जाता है और वो कुछ समय में नहीं आ पाता है घर। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम, अभी आपको समरी बताया जा रहा है कि आगे क्या हो रहा है। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। शी फाउंड द मंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद द ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाउस। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जब वो वापस आती हैं तो वो ये देखती हैं कि जो मंगूस था वो घर के गेट में ही बैठा हुआ है और उसका जो मुंह है और पैर का पंजा है वो पूरा खून से सना हुआ है। She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mongoose was the guilty one। तो उसमें ये बताया जा रहा है, वो ये कंक्लूड करती है, वो ये सोचती है कि इसने लगता है मेरे बच्चे को मार डाला, ये मेरे बच्चे का ही खून है। द मंगूस वॉज, लेकिन मंगूस जो था वो उसकी कोई गलती नहीं थी और वो बेचारा उनके बच्चे को ही बचाया था। चलिए आगे हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। द फार्मर्स वाइफ फिनिश हर शॉपिंग एंड केम बैक विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। जो वाइफ है वो बाजार से शॉपिंग करके जब घर आती है तो उनको जो बास्केट रहता है वो ग्रॉसरीज मतलब जो डेली के आपके सामान रहते हैं यूज़ के, वो था। शी सॉ द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज हिफ वेटिंग फॉर हर। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मंगूस रहता है वो घर के बाहर बैठा रहता है और उनका इंतजार करता रहता है। ऑन सीइंग हर ही ran to welcome her as was customary। और मतलब वो बेचारा जब देखता है कि वो आ रही है मतलब बच्चे की मम्मी, तो वो बहुत खुश होकर उनके पास जाता है उनको स्वागत करने के लिए। द फार्मर्स वाइफ took one look at the mongoose and screamed blood। शी क्राइड। लेकिन जैसे वो फार्मर की वाइफ उसे देखती हैं तो वो बेचारे डर के मारे और रोने की जैसे आवाज़ में आवाज़ लगाती है, ये खून लगा है। द फेस एंड पाउस ऑफ द मंगूस वॉज स्मियर्ड विद ब्लड। जो मतलब उसका हाथ और मतलब हाथ का पैर का पंजा था और जो मुंह था वो पूरा खून से लथपथ हो रखा था। यू विकेड एनिमल, वो चिल्लाती है तुम बहुत गंदे एनिमल हो। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। शी स्क्रीम्ड hysterically, मतलब पागलों जैसे बहुत चिल्लाने लग जाती हैं डर के मारे। She was blind with rage and with all her strength ground down the heavy basket full of groceries। मतलब उनको सही चीज़ तो पता नहीं थी, वो बहुत गुरेज का मतलब होता है गुस्सा, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो क्या करती है जो उनके हाथ में बास्केट रहती है जिसमें ग्रॉसरी रहती है उसको बहुत जोर से मंगूस पर मार देती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूस रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल। और वो मंगूस रहता है वो क्या करता है बच्चे के पलने के पास आता है। द बेबी वॉज फास्ट अस्लीप, लेकिन जो बच्चा रहता है वो सोता रहता है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। लेकिन जो बच्चे के पलने के पास क्या आता है एक सांप रहता है, वो बिल्कुल खून से मतलब उसी में मतलब फटा हुआ खून उससे बहता रहता है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज दैट व्हाट हैड हैपेंड। फिर उससे बाद में जब वो लेडीज ये देखती है तो उससे समझ में आता है ये तो खून बंदा सांप को मारा था, लगता सांप मेरे बच्चे को काटने आया था तो इसने तो सांप को मारा। शी रेंड आउट लुकिंग फॉर द मंगूस। लेकिन जब वो बाहर जाती है मंगूस को देखने के लिए, ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल द स्नेक, व्हाट आई हैव डन। वो जब बाहर जाती है तो वो बोलती है कि तुमने तो मेरे बच्चे को बचाया है, तुमने सांप को मारा है, मैंने क्या कर दिया। सी क्राइड टचिंग द मंगूस हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर शॉबिंग। वो बेचारा मंगूस क्या होता मर जाता है क्योंकि वो इतनी जोर से बास्केट उसके ऊपर मारती हैं और वो फिर रोने लग जाती हैं। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूस। मतलब वो बहुत देर तक उसको देखती रहती हैं, मतलब जल्दबाजी में। हैस्टली का मतलब होता है उन्होंने जल्दबाजी में मतलब उसको मार दिया बिना सोचे। रैशली का मतलब वाइल्ड तरीके से उसको बहुत देर तक देखती रहती है। दैन शी हर्ड द बेबी क्राइंग विपिंग हर टीयर्स, शी वेंट एंड टू फेड हिम। मतलब फिर जैसे वो बाहर रहती था अचानक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, मतलब बच्चा भूखा हो जाता है तो फिर वो उसको जाके खाना ना खिलाती हैं। तो यही स्टोरी बताया गया है कि हमें पहले सोच समझ के अपना कुछ एक्शन लेना चाहिए, हमें जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना चाहिए। बेचारा मंगूस ने तो उनके बच्चे की जान बचाई थी, सांप बल्कि काटने आया था और वो उन्होंने कुछ सोचे समझे उसको मार दिया। तो हमें थोड़ा पेशेंस से काम लेना चाहिए। थैंक यू।